अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी बैंक में ट्रेनी बिजनेस ऑफिसर टीबीओ की जो पोस्ट के लिए हायरिंग हो रही है उसका जो एंट्री टेस्ट होगा, एंट्री टेस्ट इंटरव्यू से पहले, तो उस टेस्ट को जो है वो कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्या तरीकाकार होगा, मुकम्मल तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पेपर पैटर्न की जहाँ तक बात की जाए, पिछले जितने भी पेपर्स अगर हम उठाएं तो 100 एमसीक्यूज़ के ऊपर ये पेपर बना होता है और 100 ही मार्क्स का ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि अगर आपने 100 में से 100 ठीक किया है तो 100 नंबर आ जाते हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं जिनके ऊपर आपका ये पेपर बना होता है। पहला सेक्शन जो होता है बैंकिंग के रिलेटेड होता है, फिर होता है इंग्लिश का, फिर मैथ का, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का, जनरल नॉलेज का, इस्लामियात का, करंट अफेयर का और कुछ एक दो IQ के क्वेश्चन वगैरह होते हैं। तो ये सारे सेक्शन हैं जिनके ऊपर आपका ये पेपर जो है वो बनकर आता है। अब मोस्टली जो एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं वो इंग्लिश और मैथ्स के होते हैं, ताकि पता लग सके आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है और मैथ में आप कितने तेज़ हैं। क्योंकि बैंकिंग में जो है वो मैथ को जो है वो काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंस होती है, कि क्योंकि सारा कुछ हिसाब किताब पर मुश्तमिल काम होता है, तो आपकी मैथ्स वगैरह जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इंग्लिश में भी आपको जो है महारत होनी चाहिए, ताकि क्योंकि कंप्यूटर पर जो है तमाम सॉफ्टवेयर वगैरह इंग्लिश में होते हैं, ताकि आप उसको ईजिली ऑपरेट कर सकें। तो इंग्लिश और मैथ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। बाकी बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो जो फ्रेशर्स के हिसाब से लिखे जाते हैं तब इतने मुश्किल नहीं होते। नॉर्मली जो बैंकिंग के मतलब आम बंदे को भी पता हो उस हिसाब से जो है वो एमसीक्यूज़ होते हैं। फिर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मुल्क में क्या चल रहा है, इसी तरह स्पोर्ट्स के मतलब भी हो जाता है करंट अफेयर में, पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड, इसके अलावा जनरल नॉलेज में आ गया और इस्लामियात के मतलब भी क्वेश्चन वगैरह हो जाते हैं। तो तमाम एमसीक्यू जो पिछले बार में मोस्टली रिपीटेड आए हैं उसमें आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तमाम एक एक एमसीक्यू वो मैंने निकाले हैं जो मोस्टली रिपीटेड हैं और जिनके आने के चांस भी जो है वो ज़्यादा है। इसके अलावा आपने अपनी इंग्लिश और मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना है। अब मोस्टली ये होता है कि इंग्लिश में मिसाल के तौर पर आपसे जो है वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा भी, एंटोनियम्स चेंज हो सकते हैं वर्ड्स, लेकिन आपने उसको तरीके से सॉल्व करना है। और मैथ्स में भी वैल्यूज़ चेंज कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली जो पैटर्न होता है वो उसी हिसाब से आता है जो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ कमर्शियल बैंक? एक कमर्शियल बैंक का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास ए इशू ऑफ करेंसी, नोट जारी करना, बी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, सी कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या फिर डी टैक्स कलेक्शन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना जो है वह मेन फंक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा बैंक जो है पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए हबीब बैंक लिमिटेड, बी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, या फिर डी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल बैंक है। विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इज़ जनरली ओपन फॉर बिजनेस पर्पज़? इनमें से कौन सा अकाउंट है जो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए सेविंग अकाउंट, बी करंट अकाउंट, सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, या फिर डी रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए ओपन किया जाता है। व्हाट इज़ अ सेविंग अकाउंट? सेविंग अकाउंट क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास एन अकाउंट यूज फॉर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के लिए अकाउंट खोला जाए। एन अकाउंट यूज फॉर बोरिंग मनी, उधार मनी के लिए जो है लेने के लिए अकाउंट खोला जाए। अकाउंट यूज फॉर शॉर्टिंग मनी विद इंटरेस्ट, यानी कि अकाउंट खोला जाए अपने कैश को जो है वो यानी कि संभाल के रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। एन अकाउंट यूज फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो अकाउंट खोला जाए उसको सेविंग कहते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट होता है कि अकाउंट खोला जाए, वहाँ पे हम अपनी मनी जो है वो स्टोर कर सकें और उसके बाद जो है उन पर हमें इंटरेस्ट मिलता रहे, यानी कि फ़ायदा मिलता रहे। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट डज इंटरेस्ट रेट मीन? इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास द फी पेड पर करेंसी एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज के लिए जो फ़ीस दी जाए उस वो होती है। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, उधार लेने के ऊपर जो हमें रकम देनी पड़ती है वो होती है। सी है जी द कॉस्ट ऑफ इशूइंग अ बॉन्ड, बॉन्ड इशू करने की जो कीमत होती है वो होती है। या फिर द फ़ी फॉर बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग जो सर्विस की अपनी फ़ीस लेता है, अपने चार्जेस लेता है वो होती है। देखिए इंटरेस्ट इन होता है कि आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बाद जो उसके ऊपर जो आपने कॉस्ट अदा करनी है वो होती है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट मीन कि आपने किसी 1 लाख रुपये उधार लिया और वापस ने कहा कि 1,10,000 लेंगे, तो 10,000 जो है वो हमारा इंटरेस्ट हुआ। व्हाट डज NPL स्टैंड फॉर इन बैंकिंग? बैंकिंग में जो है वो NPL का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन हमारे पास
नॉन परफॉर्मिंग लोन, नेशनल पब्लिक लोन, न्यू पब्लिक लेंडिंग या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए, नॉन परफॉर्मिंग लोन। व्हाट डज AML स्टैंड फॉर? AML जो है बैंकिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज़ होता है? ऑप्शन हमारे पास ऑटोमेटिक मनी लेंडिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एडवांस मॉर्गेज लोन और एक्टिव मॉनेटरी लिक्विडिटी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट्स द बैंकिंग सेक्टर थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है बैंकिंग सेक्टर को किस तरह रेगुलेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, डायरेक्टिव एंड रेगुलेशन के थ्रू, बी, ऑफरिंग कैपिटल टू बैंक यानी कि बैंक को सरमाया दे के, सी, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, या फिर डी, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग करके। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, डायरेक्टिव एंड रेगुलेशन के थ्रू तमाम बैंकिंग सेक्टर को जो है स्टेट बैंक रेगुलेट करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SBP? SBP की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास स्टेट ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंकिंग पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर स्टैंडर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ऑफ पाकिस्तान इन्वेक्टेड इन। पाकिस्तान में जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस है वो कब नाफिज हुआ? ऑप्शन हमारे पास ए, 1948 में, बी, 1962 में, सी, 1984 में या फिर डी, 1990 में। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, 1962 में नाफिज हुआ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? इनमें से कौन सा फंक्शन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का है? ऑप्शन हमारे पास ए, इशू बैंक नोट जारी करना, बी, फॉर्मेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, सी, रेगुलेट द बैंकिंग सेक्टर, तमाम बैंकिंग सेक्टर को जो है रेगुलेट करना, या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, ये तमाम काम। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, ये तमाम काम जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वह तमाम कामों को सर अंजाम दे। द टर्म इस्लामिक बैंकिंग रेफर्स टू बैंकिंग सिस्टम दैट कंप्लाई विद। जो इस्लामिक बैंकिंग की टर्म है वो बैंकिंग सिस्टम में किस चीज़ को प्रेफर करती है? ऑप्शन हमारे पास ए, पाकिस्तानी लॉज, बी, शरई लॉ, सी, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड या फिर डी, फाइनेंशियल रेगुलेशन। जो इस्लामिक बैंक है बैंकिंग सिस्टम है वो रेफ़र करती है शरई लॉ के मुताबिक, यानी कि वो कानून जो शरई लॉ के मुताबिक इस्लाम में बैंकिंग के लिए हलाल है उस हिसाब से जो है वो बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक बैंकिंग का एक सेक्टर जो है वो रेफ़र करती है। तो इस्लामिक बैंकिंग जहाँ भी जो कोई सिस्टम होगा वो शरई लॉ के मुताबिक कानून पर अमल दरामद होगा। द नेशनल पेमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ ऑपरेटेड बाय। जो नेशनल पेमेंट सिस्टम होता है पाकिस्तान में वो कौन ऑपरेट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, पाकिस्तानी पोस्ट, सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर डी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नेशनल पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करता है। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि कहाँ पर वाक़ है? ऑप्शन हमारे पास ए, इस्लामाबाद, बी, कराची, सी, लाहौर या फिर डी, पेशावर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराची में वाक़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। दी SBP मॉनेटरी पॉलिसी इज़ पब्लिश एवरी। SBP कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह पब्लिश होती है कब? ऑप्शन हमारे पास ए, ईयर, साल बाद, बी, क्वार्टर कहते हैं बैंकिंग फील्ड में 3 मंथ को, यानी कि 3 महीनों बाद, सी, मंथ 1 महीने बाद या फिर डी, वीक हफ्ते बाद। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, क्वार्टर। जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है वो हर 3 मंथ बाद जो है वो पब्लिश होती है। द बैंकिंग सर्वे इन पाकिस्तान इज़ कंडक्टेड बाय। जो बैंकिंग के सर्वेज होते हैं पाकिस्तान में वो कौन कंडक्ट करता है? ऑप्शन हमारे पास ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स या फिर डी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो बैंकिंग के सर्वे होते हैं वो सारे जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, क्योंकि सारे बैंकिंग को जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। तो उसके मतलब जो भी शिकायत आती है, जो भी सर्वे करवाना होता है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करवाता है। इस्लामिक बॉन्ड इन पाकिस्तान आल्सो कॉल्ड। इस्लामिक बॉन्ड जो होता है पाकिस्तान में उसको कुछ और भी कहा जाता है, वो क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए, सुकूक बॉन्ड, बी, ट्रेजरी बॉन्ड, सी, सेविंग बॉन्ड या फिर डी, कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो दोस्त आंसर है हमारे पास ए, सुकूक बॉन्ड जो है वो इस्लामिक बॉन्ड को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर अ माइक्रो फाइनेंस बैंक इन पाकिस्तान? इनमें से कौन सा जो बैंक है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक है? ऑप्शन हमारे पास ए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, बी, फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक,
सी हबीब बैंक लिमिटेड या फिर डी बैंक अल्फला। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक। व्हाट डज इस्लामिक बैंकिंग इन पाकिस्तान प्रोहिबिटेड। इनमें से कौन सी चीज़ जो इस्लामिक बैंकिंग में मना है। ऑप्शन हमारे पास ए शेयरिंग प्रॉफिट विद क्लाइंट, क्लाइंट के साथ मुनाफा शेयर करना। बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सूद। सी लेंडिंग मनी, पैसे उधार देना। या फिर डी प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करना। तो दुरुस्त आंसर है इसे हमारे पास बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रिबा यानी कि सूद को हराम किया गया इस्लामी बैंकिंग में। इसी वजह से जो है इस्लामी बैंकिंग की जाती है ताकि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो सूद की रकम है उससे बचा जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ मुदरबा इन इस्लामिक बैंकिंग। इनमें से कौन सा फीचर जो है मुदरबा में इस्लामिक बैंकिंग में शामिल नहीं है। और ऑप्शन हमारे पास ए प्रॉफिट शेयरिंग, बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर, सी नो इंटरेस्ट इज चार्ज या फिर डी रिस्क शेयरिंग। तो दोस्त आंसर है हमारे पास बी फिक्स रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट जो है वो मुदरबा यानी इस्लामी बैंकिंग के खिलाफ है और इसका फीचर नहीं है, क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में किसी किस्म का फिक्स रिटर्न जो है वो लगाना सूद के दायरे में आता है। द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या फिर डी पाकिस्तान बैंकर एसोसिएशन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट, जो इस्लामी बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो क्या इंश्योर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस, बी ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ या फिर डी इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। ई बैंकिंग रेफर्स टू, ई बैंकिंग जो है वो किसको रेफ़र करती है। ऑप्शन हमारे पास ए बैंकिंग थ्रू मोबाइल फ़ोन, बी ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस ओनली, सी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट या फिर डी बैंकिंग विदाउट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ई बैंकिंग वो चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर रहे हैं। तो सी इसमें करेक्ट आंसर है बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट, वो तमाम सर्विसेज जो इंटरनेट के ज़रिए प्रोवाइड की जाती हैं वो ई बैंकिंग सर्विसेज में आती हैं। द इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंश्योर डैट, जो इस्लामी बैंकिंग डिपार्टमेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का वो क्या इंश्योर करता है। ऑप्शन हमारे पास ए ओनली इस्लामिक बैंक का लाइसेंस, बी ऑल बैंक ऑफर इस्लामिक प्रोडक्ट, सी कन्वेंशन बैंक कंप्लाई विद इस्लामिक लॉ या फिर डी इस्लामिक बैंक का रेगुलेटेड एज पर शरई लॉ। तो दोस्त आंसर है हमारे पास डी इस्लामिक बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम यह है कि तमाम इस्लामिक बैंक जो रेगुलेट हो रहे हैं वो शरई लॉ के मुताबिक रेगुलेट हों। द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ इट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल टू, सेंट्रल बैंक की जो है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए सेट इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, बी मैनेज मॉनेटरी पॉलिसी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, सी मैनेज द स्टॉक मार्केट या फिर डी प्रोवाइड कमर्शियल लोन टू बिजनेस। तो इसमें जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बी मैनेज करना है मॉनेटरी पॉलिसी को और महंगाई को कंट्रोल करना है। चूज़ द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर जेन्युइन, जेन्युइन का जो है करेक्ट सिनोनियम फाइंड करें। सिनोनियम करते हैं हम मायने अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए फेक, बी रियल, सी इमिटेशन और डी डुप्लीकेट। जेन्युइन मतलब असल हालत में चीज़, और इनमें से इसका जेन्युइन यानी कि सिनोनियम्स है बी रियल, रियल भी असल हालत में और जेन्युइन भी असल हालत में, जबकि बाकी फेक डुप्लीकेट ये इसके एंटोनियम है, इसके ऑपोजिट है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ परमिट, परमिट का हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, जिसका मतलब जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो। और ऑप्शन हमारे पास ए अप्रूव, बी अलाउ, सी फॉरबिड या फिर डी एक्सेप्ट। परमिट मतलब इजाज़त होती है, और जाके ए बी और डी जो है वो इसके हम मायने अल्फाज है, सिनोनियम्स हैं। और डी मतलब फॉरबिड यानी कि मना है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा परमिट का एंटोनियम, क्योंकि अप्रूव अलाउ एक्सेप्ट ये सारे इसके सिनोनियम्स हैं, हम मायने यानी कि ये भी इजाज़त वाले हैं। एक बंदे के पास परमिट है यानी कि बहुत इजाज़त है, अप्रूव है, अलाउ है, एक्सेप्ट है, और अपोजिट इसका है सी फॉरबिडन यानी कि मना है। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस, इस जुमले के लिए करेक्ट प्रपोजिशन को सिलेक्ट करें। द बुक इज़ ब्लैंक द शेल्फ, किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। ब्लैक में क्या आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए अंडर, बी ऑन, सी टू और डी बाय। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ऑन। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ, वो किताब जो है वो शेल्फ पे पड़ी हुई है। द बुक इज़ ऑन द शेल्फ। फिलिंग द ब्लैंक्स, शी सिंग्स ब्लैंक देन हर सिस्टर,
ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेस्ट, सी गुड या फिर डी मोर गुड। अब अगर हम सेंटेंस को देखें तो कंपेयर किया जा रहा है कि वो जो है अपनी सिस्टर से यानी कि अच्छा गाती है, तो इसमें लगेगा बेटर देन, क्योंकि ना बेस्ट आएगा ना गुड आएगा ना मोर गुड, क्योंकि दो बंदों के दरमियान कंपेयर हो रहा है। तो शी सिंग्स बेटर देन हर सिस्टर, वो अपनी सिस्टर से अच्छा गाती है। बेस्ट नहीं होगा ना गुड होगा, गुड होगा अगर हम सिंगल का करें, यहाँ पे कंपेरिजन चल रहा है तो ए आएगा बेटर। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही ब्लैंक टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय टुमारो। और इसमें ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए होपिंग, बी होप्स, सी होप या फिर डी होप्ड। वो उम्मीद कर रही है कल काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा बी होप्स। होपिंग नहीं आएगा ना होप्ड आएगा, क्योंकि वो अभी कल काम होना है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी ई एस के साथ। ही होप्स द प्रोजेक्ट टू फिनिश अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो, उसको उम्मीद है कि कल तक जो काम है वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड? बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेडर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी, बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस, हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है, और नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली, ये चार ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं, तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY, डेफिनेटली। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड? गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है, ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न न्यू आ गया, यानी कि मॉडर्न ज़माना, सी रिसेंट अभी नया वाला, और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके एंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो हमने एंटोनियम फाइंड करना है, एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, और फ्रीक्वेंट होता है कि अभी रिसेंटली या रिपीटेडली होता है ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास ए रेयर, बी रेगुलर, सी ऑफ्टन या फिर डी यूजुअल। तो इसका जो एंटोनियम है फ्रीक्वेंट का वो है ए रेयर। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास की बात हो रही है, तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो वेंट गोन, तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था, अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है। ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन, ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अब ने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है, और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी, हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास चार हैं डिसाइसिव के।
अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। ये आपने याद रखना, डिसाइविस, DECISIVE। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस? कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी, डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी, द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन द फ्यूचर टेंस? इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी, या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस? इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है? प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी, बी शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा, सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है, या फिर डी शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। विच ऑफ दीज इज़ अ क्वेश्चन? इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक, सी आर यू कमिंग, या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क है, एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। व्हाट इज़ द पास्ट टेंस फॉर सिंग? सिंग का जो है वो पास्ट टेंस क्या होगा? और ऑप्शन हमारे पास ए साइन, बी सैंग, सी सिंग्स, या फिर डी संग। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, सिंग का जो है वो पास्ट टेंस होगा संग, SANG संग। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ? टूथ की जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए टूथ, बी टूथ्स, सी टीथ, या फिर डी टीथ्स। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, टूथ की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो होती है टीथ। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सिलेक्ट करें। शी ब्लैंक द आंसर टू द क्वेश्चन, इस ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए नो, शी नो द आंसर, बी नोइंग, शी नोइंग द आंसर, सी नोज, शी नोज द आंसर, या फिर डी नोन, शी नोन द आंसर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, इसको जवाब पता है, शी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। विच सेंटेंस इज इन दी प्रेजेंट परफेक्ट सेंस? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, बी शी फिनिश्ड हर वर्क, सी शी विल फिनिश हर वर्क, या फिर डी शी फिनिश्ड हर वर्क। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो है फर्स्ट वाला। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े हैं तो आपको इजीली पता होगा, जिसमें हैज़ वगैरह लगता है। तो शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर जॉयफुल। जॉयफुल का जो है करेक्ट सिनोनिम फाइंड करें। सिनोनिम्स कहते हैं हम मैनी अल्फाज को। और ऑप्शन हमारे पास ए सैड, बी हैप्पी, सी एंग्री, और डी वरिड। जॉयफुल कहते हैं खुश इंसान को, और हमारे पास खुश इन चारों में से है हैप्पी। हैप्पी कहते हैं खुश इंसान को। जबकि ए होता है सैड, उदास है, सी एंग्री गुस्से वाला है, डी वरिड परेशान है। तो ये तीनों जो है वो उसके ऑपोजिट है, इसको हम एंटोनियम्स कहेंगे। तो इसका सिनोनियम जो है वो बी है, हैप्पी। तो बी इज द करेक्ट आंसर, हैप्पी। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ ब्रेव।
ब्रेव बहादुरी का जो है वो एंटोनियम फाइंड करें। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को। ऑप्शन हमारे पास ए करेज, बी फियरफुल, सी बोल्ड और डी स्ट्रॉन्ग। तो देखें इसमें से जो है ब्रेव का ऑपोजिट आ रहा है बी फियरफुल यानी कि डरा हुआ, जबकि ए करेज हौसले वाला है, सी बोल्ड बहादुर और स्ट्रॉन्ग भी जो है वो बहादुरी के किस्से में आता है। तो इनमें से इसका ऑपोजिट जो है वो बी है फियरफुल, जबकि बाकी तीन जो है वो इसके सिनोनियम्स है हम मायनी अल्फाज। सिनोनियम्स कहते हैं हम मायनी और एंटोनियम कहते हैं इसके ऑपोजिट को। तो बी डरा हुआ फियरफुल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटल। लिटल के साथ जो कंपेयर करते एक फॉर्म है वो कौन सी हो सकती है इनमें से। और ऑप्शन हमारे पास ए लाइटलर, बी मोर लिटल, सी लेसर या फिर डी लेस। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी। लिटल की जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है लेस कम। तो डी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस। उस जुमले को सिलेक्ट करें जिसका टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक हो। और ऑप्शन हमारे पास ए I am studying when she called, I was studying when she called, I was studying when she called, I study when she called। यानी कि मैं जब पढ़ रहा था तब मुझे उसने बुलाया। तो इसमें करेक्ट है सेकंड वाला, I was studying, मैं पढ़ रहा था, when she called, जब उसने मुझे बुलाया। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही जुमले को जो है निशानदेही करें। ऑप्शन हमारे पास ए शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस, बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, सी शी हैज़ बीन नोन फॉर हर काइंडनेस या फिर डी शी वॉज नोन फॉर हर काइंडनेस। तो करेक्ट सेंटेंस है इसमें हमारे पास बी शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, उसको उसकी अच्छाई की वजह से जाना जाती है। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस की जो है वो निशानदेही करें। और ऑप्शन हमारे पास ए वी शुड ऑफ लेफ्ट अर्लियर, बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, सी वी शुड लीव अर्लियर या फिर डी वी शुड हैव लीव अर्लियर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी वी शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 10। और ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। अगर हमने यहाँ पे सॉल्व करना है तो -4 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 + 4 14। तो हमने 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 14 आए। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास 7 7 2 ज़ा 14। सी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 × 3 + 2। ऑप्शन हमारे पास इसमें ए 25, बी 35, सी 40 या फिर डी 45। अगर जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट में है 3 + 2 जो हो गया 5। तो फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 5 ज़ा 35। तो बी में हमारे पास 35 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 35। व्हाट इज़ 0.25 + 0.75। अगर हम 0.25 और 0.75 को प्लस करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन हमारे पास ए 0.50, बी 0.75, सी 1.00 या डी 1.50। तो देखिए 0.25 और 75 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 1। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 1.00। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर। एक क्यूब की जो है वो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी जिसकी एक लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। ऑप्शन हमारे पास ए 12 सेंटीमीटर, बी 18 सेंटीमीटर, सी 27 सेंटीमीटर या फिर डी 30 सेंटीमीटर। देखिए अगर हम क्यूब को देखें तो क्यूब की जो टोटल स्पेस होती है उसके 9 यानी कि लेंथ होती है, 9 साइड्स होती हैं। तो हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 9 3 ज़ा 27। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। स्क्वायर होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। और ऑप्शन हमारे पास ए 12, बी 20, सी 28 या फिर डी 32। अगर हम स्क्वायर्स को देखें तो 6 6 ज़ा 36 और 4 4 ज़ा 16। 36 में से 16 को माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। तो बी मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर 20। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर्स 10 20 30 40 एंड 50। इनमें से मीन नंबर्स क्या है। ऑप्शन हमारे पास ए 20, बी 25, सी 30 या फिर डी 40। मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो हमारे पास ये 5 वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इनका अगर हम टोटल करें 10 20 30 हो गया, 30 30 60 और 40 100 और 50 150। 150 को हम 5 पे तकसीम करें तो बनता है 30। 30 5 ज़ा 150। तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15? 15 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 150, बी 175, सी 225 या फिर डी 300। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। अब कैलकुलेटर तो होगा नहीं, तो सिंपल में करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 15 को 10 से करेंगे 150 हो गया, प्लस 15 को 5 से करेंगे 75। 150 प्लस 75 तो हमारे पास बन गया 225 225। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 225। What is the volume of a rectangular prism with length 5 cm, width 4 cm and height 3 cm? और ऑप्शन हमारे पास ए 40 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर, सी 60 सेंटीमीटर या फिर डी 70 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी का भी रेक्टेंगल या किसी का भी वॉल्यूम निकालना हो तो लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 4 हो गया हमारे पास 20, और हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो हमारे पास रेक्टेंगल के 3 हाइट्स होती हैं। तो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 3 ज़ा 60। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया सी 60। इफ़ 3x इज इक्वल टू 12, व्हाट इज़ दी x? अगर हम 3 को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 4, बी 5, सी 6 या फिर डी 7। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ऐड करें, ए वाली जो है वो 4 है, तो 3 4 ज़ा 12। तो x की वैल्यू होगी हमारे पास 4। ए जो है वो करेक्ट आंसर है 4। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन दी सीक्वेंस? इस सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 2 5 10 17 और नेक्स्ट। और ऑप्शन हमारे पास ए 26, बी 28, सी 30 या फिर डी 32। अगर हम सीक्वेंस को देखें तो उसमें हमने सबसे पहले उसका डिफरेंस देखना है। 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3 का, और 5 और 10 में जो डिफरेंस आ रहा है वो है 5 का, और 10 और 17 में जो डिफरेंस है वो है 7 का। यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर चल रहे हैं 3 5 7। तो ऑड नंबर में 3 5 7 के बाद आता है 9। तो 17 को 9 से प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26। तो ए में जो है 26 हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ? इसका रिजल्ट क्या होगा? 5 ब्रैकेट में 6 - 4 फिर ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 10, सी 15 या फिर डी 20। देखिए जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज होती है सबसे पहले वो सॉल्व होती हैं। तो 6 को 4 से माइनस करें तो हमारे पास आ गया 2। तो 2 को 5 से फिर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़ा 10। 10 जो है वो बी में है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर 10। व्हाट इज़ 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 15, सी 61 और डी 30। अगर हम 5 का स्क्वायर रूट निकालें 5 5 ज़ा 25, और 6 का स्क्वायर रूट निकालें 6 6 ज़ा 36, और 36 और 25 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 35 25 हो गया 60 और 1 61। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 61। इफ़ 3y इज इक्वल टू 15, व्हाट इज़ दी y? अगर हम 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आंसर आता है, और y में फिर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 5, बी 7, सी 10 या फिर डी 12। फर्स्ट वैल्यू अगर हम ऐड करें 3 5 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15। तो फर्स्ट वाली हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है, 3 5 ज़ा 15। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3 5 ज़ा 15। A car travel 150 किलोमीटर इन 3 hours. Its speed is? एक गाड़ी 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो उसकी जो है स्पीड क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर पर घंटा, बी 40 किलोमीटर पर आवर, सी 50 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 60 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर की फाइंड करने के लिए हमने सिंपली 150 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर 1 आवर यानी कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200? 200 का जो है वो 25% क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 50, सी 75 या फिर डी 100। देखिए 200 का 25% निकालने के लिए सिंपली 200 को 4 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 50। तो बी जो है वो 50 इज़ दी करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144? 144 का स्क्वायर रूट क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 10, बी 12, सी 14 या फिर डी 18। स्क्वायर रूट होता है सेम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे 10 10 ज़ा हो गया 100, 12 12 ज़ा होगा 12 10 ज़ा हो गया 120 और 12 12 24। तो 12 12 ज़ा 144। तो बी इसमें करेक्ट आंसर है 12 12 ज़ा 144। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज़? 3/7 का रेसिप्रोकल क्या है?
ऑप्शन हमारे पास ए 1/3, बी 1/7, सी 3/7 या फिर डी 7/3। रेसिप्रोकल समझ लिया आप, कह लेते हैं ऑपोजिट। तो ऑपोजिट 3/7 का होता है 7/3। तो डी इज द करेक्ट आंसर 7/3। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन द नंबर इज़। एक नंबर को हमने 25% निकाला तो हमारे पास 15 आ गया। तो वो नंबर हमारे पास क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 40, बी 50, सी 60 या डी 70। सिंपल 25% जो होता है वो किसी भी नंबर का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि 4 हिस्से करें तो 1 हिस्से होता है। तो सिंपली हमने 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। 15 4 ज़ा 60। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 60। द सम ऑफ एन एंगल इन अ ट्राइंगल इज ऑलवेज। अगर हम एक ट्राइंगल जो है राइट ट्राइंगल उसको हम सम करें तो उसका ट्राइंगल हमारे पास ऑलवेज सेम क्या निकलेगा? ऑप्शन हमारे पास ए 90 डिग्री, बी 180 डिग्री, सी 270 डिग्री या फिर डी 360 डिग्री। तो करेक्ट आंसर है इस हमारे पास बी 180 डिग्री, जिसका एक एंगल 90 होता है, एक 60 और एक 30। याद रखिएगा 90, 60 और 30 या 30, 60, 90, इस तरीके से 3 एंगल होते हैं एक राइट ट्राइंगल के। इफ़ a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b इज़। अगर a की वैल्यू 7 है और b की 3 है तो 2a और माइनस b की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास a 4, b 10, c 11 या फिर d 21। a को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 से, 7 मल्टीप्लाई 2 14। फिर हम उसमें से b को माइनस करेंगे यानी कि 3 को, तो 14 माइनस 3 11। तो सी इज द करेक्ट आंसर 11। A shopkeeper bought a book of ₹500 and sold it at 20% profit. Then the selling price is। एक आदमी ने जो है किताब खरीदी 500 रुपये की और उसको 20% मुनाफे के साथ बेच दिया। तो जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए ₹550, बी ₹600, सी ₹700 या फिर डी ₹750। अपने 500 का जो है वो 20% निकालना है। किसी भी वैल्यूज़ का जो 10% होता है वो उसकी सेम वैल्यूज़ का यानी कम हो जाता है। जैसे 500 का 10% हो गया 50, तो 50 + 50 100 यानी कि 20% हो गया उसका 100। तो 500 + 100 यानी कि 600। तो बी इज द करेक्ट आंसर ₹600। इफ़ अ कार ट्रेवल एट 60 km/h, हाउ फार इट गो इन 1.5 आवर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो वो 1.5 घंटे में कितना चलेगी? ऑप्शन हमारे पास ए 60 किलोमीटर, बी 90 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर या फिर डी 180 किलोमीटर। अगर एक गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है तो सिंपली हमने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास निकलेगा 90। 60 प्लस हाफ घंटे का 30, 60 + 30 90 किलोमीटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर 90 किलोमीटर। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3 ऑन अ फेयर 6-sided डाई। यानी कि अगर आप लूडो खेलें तो उसमें हम गोटी फेंकते हैं जिसमें 6 यानी कि ऑप्शन होते हैं 1 से लेकर 6 तक। अगर हम उसको यानी कि टेबल पे फेंकें तो 3 का आने का चांस जो है वो कितने फ़ीसद है? ऑप्शन हमारे पास ए 1/2, बी 1/3, सी 1/5 या फिर डी 1/6। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 1/6, क्योंकि उसमें 6 हिस्से होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो 6 में से कोई भी आ सकते हैं, तो 3 का आने चांस जो है वो 1/6 है। अगर हम इसको डबल करें तो 2/12 आएगा, यानी कि 2 बार फेंकें तो 2 चांस हमारे पास, एक 1/6 आ जाएगा हमारे पास। करेक्ट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर 1/6। द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36 इज़। अब ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा और वैल्यूज इसकी चेंज भी हो सकती हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं कि वो वैल्यू जिस दोनों को जो है वो डिवाइड कर दे। ऑप्शन हमारे पास ए 6, बी 12, सी 24 या फिर डी 36। और 6 पे देखें दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 6 4 ज़ा 24 और 6 6 ज़ा 36। इसके अलावा नेक्स्ट 12 की बात की जाए तो 12 पे भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 12 2 ज़ा 24 और 12 3 ज़ा 36। 24 पे ये डिवाइड नहीं होते, 24 से 24 को डिवाइड कर सकता है, 36 को नहीं। इसी तरह 36 जो है वो 36 को डिवाइड कर सकता है, 24 को नहीं। तो जो इनमें दोनों में से हाईएस्ट है वो 12 है, यानी कि 6 और 12 में 12 हाईएस्ट है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 12। ये वैल्यूज चेंज हो सकती है, आपने याद रखना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो हाईएस्ट इनमें से दोनों को डिवाइड कर सके। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा।
तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी, कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदाड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, सिंध में वाक़या है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए बलोचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी, सिंध में। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए, निशान हैदर। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राकापोशी की, सी ट्रिलिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदुकुश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, तरबेला डैम। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, बलोचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब, पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी, यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए, लियाकत अली ख़ान साहब। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी, देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है।
द इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़या है। ऑप्शन है हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़या है। द कायद आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी। कायद आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए। ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में पैदा हुए। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी इंदस रिवर। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मिन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया। ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। विच डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वो कौन सा सहरा है दुनिया में जो सबसे बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सहारा डेजर्ट, बी गोपी डेजर्ट, सी अरेबियन डेजर्ट या फिर डी थर डेजर्ट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सहारा डेजर्ट। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान बिकम अ न्यूक्लियर पावर। वो कौन सा साल है जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। ऑप्शन है हमारे पास ए 1996, बी 1998, सी 2000 या फिर डी 2002। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी 1998। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि यूनाइटेड स्टेट के पहले सदर का नाम क्या था। ऑप्शन है हमारे पास अब्राहम लिंकन, बी जॉर्ज वाशिंगटन, सी थॉमस जेफरसन या फिर डी जॉन एडम्स। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी जॉर्ज वाशिंगटन। व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन ऑन अर्थ। यानी कि दुनिया में ऐसी कौन सी जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेन मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी डायमंड, सी आयरन या फिर डी स्टील। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी डायमंड। व्हाट डज नाटा स्टैंड फॉर। नाटा जो है वो अमेरिका की बहुत बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर न्यू अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास फर्स्ट वाला नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर। यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी।
विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है बानी है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम, इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम, इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान, कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग, इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं, फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर, फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें, फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान, वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम, इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन है हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन। हाउ मैनी ईयर डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम प्रीच इस्लाम इन मक्का बिफोर दी हिजरा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन, वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ।
ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव? वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का? वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए? ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी? ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का? मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह। सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। Which country recently announced the successful of development of a hypersonic missile? वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में? तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी यूएसए, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन? वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेज़ॉन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय द ओपन एआई इन 2024? वो कौन सा सिस्टम है जो कि ओपन एआई ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप? वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है? ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024? इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है? तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स? अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन? वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए? ऑप्शन हमारे पास ए यूएसए, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए यूएसए ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था? ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। विच टेक गिगांट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024? वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेज़ॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर? वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है? तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी यूएसए में।
तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, चाइना ने अनाउंस किया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी? ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन? WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़बान कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी, पोर्तुगीज़। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन? यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग में या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, द हैंग में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, यूनाइटेड स्टेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व? यानी कि दुनिया में जो एनवायरनमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, 5 जून। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, बिलावल भुट्टो सरदारी, अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़? सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अर्जेंटीना ने। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़? यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी, ऋषि सुनाक। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। व्हाट इज़ द करंट कैपिटल ऑफ तुर्की? तुर्की का अभी मौजूदा करंट कैपिटल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्तांबुल, बी अंकारा, सी अजमीर या फिर डी अंटालिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी, अंकारा।
हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO है। विच नंबर फिट इन दी सीरीज़? कौन सा नंबर इस सीरीज़ में फिट होगा? और सीरीज़ हमारे पास 5, 11, 19 और 29। और ऑप्शन हमारे पास ए 39, बी 41, सी 45 या फिर डी 50। अगर हम सीरीज़ के डिफरेंस को देखें 5 और 11 में जो डिफरेंस है वो 6 का है, और 11 और 19 में जो डिफरेंस है वो 8 का है, यानी कि 6, 8 और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का है, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर चल रहे हैं 6, 8, 10। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो होगा फिर 12 का, तो 29 + 12 हमारे पास आ गया 41। तो बी में जो है हमारे पास 41 है, तो बी इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ यू हैव 3 रेड बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, हाउ मेनी बॉल्स डू यू हैव इन टोटल? और ऑप्शन हमारे पास ए 7, बी 8, सी 9 या फिर डी 10। देखिए अगर हम बॉल्स को कलेक्ट करें तो 3 रेड्स हैं और 4 ब्लू हैं, ये हो गया हमारे पास 7 और 2 ग्रीन, तो बन गई 9। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी, 9 इज़ दी करेक्ट आंसर। इफ़ 8 वर्कर्स कैन complete a job in 10 days, how many days will take 4 workers to complete the same job? अगर 8 मज़दूर जो हैं वो 10 दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 4 मज़दूर वो सेम काम कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन हमारे पास ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में, सी 25 दिनों में या फिर डी 30 दिनों में। देखिए अगर हम मज़दूर जो है वो कम कर रहे हैं तो दिन जो है हमारे पास डबल हो जाएंगे। अगर हम हाफ़ कर रहे हैं, जैसे 8 का था हाफ़ कर दिया 4, तो दिन जो है वो हमारे पास डबल हो जाएंगे 20 दिनों में। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, 20 डेज़ में वो काम जो है वो कंप्लीट करेंगे। इफ़ अ क्लॉक शो 3:15, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द हॉर्स एंड द मिनट हैंड? अगर एक घड़ी पर जो है वो 3:15 बजे हैं, तो घड़ी में जो घंटे वाली घड़ी है सुई है और मिनट वाली है, उसका जो है वो एंगल क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 30 डिग्री, बी 37.5 डिग्री, सी 45 डिग्री या फिर डी 90 डिग्री। अगर दोनों सुइयाँ जो है देखिए 3 पर होंगी तो ये बनेगा हमारे पास 37.5 डिग्री। ये उनके लिए जिन्होंने डिग्रीज वगैरह किए हो तो वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो इस पर हमारे पास जो डिग्री बन रही होती है वो ये 37.5 डिग्री। इफ़ अ बुक इज़ सोल्ड एट 20% डिस्काउंट फॉर $80, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक? अगर एक किताब जो है वो $80 की बिकी है 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो उसकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ऑप्शन है हमारे पास ए $90, बी $100, सी $110 या फिर डी $120। अब हमने तमाम वैल्यूज़ में से 20% माइनस करना है। अगर हम 90 में से 20% निकालें तो 90 का 20% मिलता है $18, तो हमारे पास वो भी नहीं होता। 100 में से अगर हम 20% माइनस करें तो हमारे पास बचता है $80। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, $100 की थी, 20% में डिस्काउंट किया तो हमारे पास बच गई पीछे $80 की। व्हाट इज़ द मिसिंग लेटर? मिसिंग लेटर को फाइंड करें, बी डी एफ एच के बाद मिसिंग लेटर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारे पास ए आई, बी जे, सी के या फिर डी एल। अगर हम मिसिंग लेटर्स में देखें तो बी के बाद सी मिसिंग है, डी आ गया, डी के बाद ई मिसिंग है, एफ आ गया, एफ के बाद जी मिसिंग है, एच आ गया, तो एच के बाद आई मिसिंग करके जे आएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास बी, जे इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज़? इस सीरीज़ में जो है वो नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? 2, 5, 10, 17 और क्वेश्चन मार्क वाली नेक्स्ट टर्म में फाइंड करनी है। ऑप्शन हमारे पास ए 24, बी 25, सी 26 या फिर डी 27। अगर हम सीरीज़ को देखें तो 2 और 5 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 का आ रहा है, और 5 और 10 में 5 का, मतलब यहाँ पे और नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, यानी कि 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, और नेक्स्ट और नंबर होता है 9। 17 + 9 आएगा हमारे पास 26। तो 26 जो है वो सी में है, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर 26। इफ़ 2 पेंसिल कॉस्ट $1, हाउ मच डू 12 पेंसिल कॉस्ट? अगर 2 पेंसिल की कीमत $1 है तो 12 पेंसिल की कीमत कितनी होगी? ऑप्शन हमारे पास ए $4, बी $5, सी $6 या फिर डी $7। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी $6, क्योंकि अगर हम 12 को 2 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 6। व्हाट इज़ द ऑड वन आउट? कैट, डॉग, टाइगर, कार।
यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इसमें से जो है वो आउट कर देनी चाहिए, यानी कि इनसे मिलती जुलती नहीं है। ऑप्शन भी यही है, कैट, डॉग, टाइगर और कार। अब देखिए कैट, डॉग और टाइगर जो है वो एनिमल है, और कार जो है हमारे पास वो एक व्हीकल है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट है। तो हम जो है इसमें कर सकते हैं कार को, तो कार जो है वो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है।